महाराष्ट्र के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बीते दिनों राज्य में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। आज ये मुद्दा संसद में भी उठा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और संविधान के विरुद्ध जाकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही है। सिद्धरामैया सरकार इस फैसले का बचाव कर रही है, तो भाजपा कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेर रही है। कांग्रेस की फिर वही कहानी, मुस्लिमों पर मेहरबानी। कर्नाटक में तुष्टीकरण पर रार, सियासत जोरदार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला आज संसद में उठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में 4% के आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। In the Karnataka budget, Siddaramaiah government has made 2 unconstitutional announcements. Both these are against the spirit of the constitution, have the potential to cause balkanization of India. कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस की इस नीति का विरोध किया है और कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को कोटा देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस फैसले का बचाव कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने पिछड़ों को आरक्षण देने का जो फैसला किया है, केंद्र सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट तरह से कहा था कि रिलीजियस रिजर्वेशन इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर भी वोट बैंक के लिए ये कांग्रेस बना रही है और इसमें समाज में विभाजन होगा, अशांति होगा। इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस ही है। To bring this in a way and project as though it is given to a particular religion and a particular denomination is the low down politics of the Bharatiya Janata Party. But I am sure that the people of Karnataka are smart enough to understand this kind of narratives that is being built. We have given reservation based on class. इस बार कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार ने बजट में मुस्लिमों के आरक्षण का ऐलान किया था, तो बजट में कई ऐसे प्रावधान किए थे जो सीधे तौर पर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कर्नाटक सरकार की इन घोषणाओं के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।